स्मार्ट लॉकडाउन भी किसी काम न आया। बागों के शहर पर फिजाई आलूदगी के बादल मजीद गहरे हो गए। आलूदा शहरों में लाहौर तीसरे नंबर पर रहा। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। मुल्की तारीख में पहली बार 28 और 29 नवंबर को मसनूई बारिश होगी। स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल के तदारुक के लिए हुकूमत का अहम इकदाम। सूबे भर में एक हफ्ता अवाम के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का ट्वीट, लिखा सेहत को तरजीह देना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। बाग जिनाह को आलमी मयार का बाग बनाया जाएगा। सैयद मोहसिन नकवी ने बाग की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया। गैर ज़रूरी दफातर ख़त्म करने की हिदायत कर दी। निगरान वज़ीर आला ने अपग्रेडेशन का प्लान भी तलब कर लिया। मौसम तब्दील हुआ लेकिन डेंगू वायरस के तेवर न बदले। डेंगू मुतासरीन की तादाद में मजीद इजाफा। 24 घंटे में 76 नए मरीज सामने आए। शहर में डेंगू मरीजों की तादाद 5692 तक जा पहुंची। लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 77 मरीज ज़ेरे इलाज। सूबाई हुकूमत का कैंसर हस्पताल बनाने का ऐलान। निगरान वज़ीर आला ने कहा, इंडस हस्पताल पंजाब का पहला सरकारी कैंसर हस्पताल होगा। हस्पताल में आम शहरियों को कैंसर के इलाज की सहूलियात मुहैया होंगी। पाकिस्तान में आलमी मयार के हस्पताल बहुत कम हैं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सिस्टर ज़ैफ़ की मुलाकात। सदर नून लीग ने सिस्टर ज़ैफ़ को ग्लोबल टीचर का इनाम जीतने पर खराज तहसीन पेश किया। शहबाज शरीफ ने कहा, आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पूरी कौम को आप जैसी बेटी पर फख्र है। 5 साल मुल्क के निज़ाम अदल, अवाम और अपोजिशन से खिलवाड़ होता रहा। शहबाज शरीफ एक बार फिर अदालतों से सुरखरू हुए। निज़ाम इंसाफ अपने ऊपर लगे धब्बे आज धो रहा है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि चेयरमैन पीटीआई को तरक्की करते पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। आज तासुर दिया जा रहा है, हम लाडले हैं। पिछले 5-6 साल इस मुल्क के निज़ाम इंसाफ के साथ, पाकिस्तान की आवाम के साथ और पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन थी उसके साथ जो खिलवाड़ होता रहा, वो न सिर्फ पूरे पाकिस्तान ने देखा बल्कि बैनुल अक़वामी अदालतों के अंदर भी वो तमाशा जानबूझकर मुल्क की तज़हीक करने के लिए ले जाया गया। कल अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि एक दफ़ा फिर शहबाज शरीफ साहब सुरखरू हुए। मरकजी जमीयत अहले हदीस का नून लीग के साथ इंतखाबी इत्तेहाद बरकरार रखने का फैसला। सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर कहते हैं, तमाम सियासी जमातों को कौमी सलामती और मुआशी इस्तेहकाम के लिए कौमी एजेंडे पर मुत्तफिक होना होगा। इंतखाबात से कबल सियासी जोड़ तोड़, कप्तान के 2 अहम खिलाड़ी साथ छोड़ गए। साबिक वफाकी वजीर अली नवाज ऐवान और साबिक सूबाई वजीर सरदार आसिफ नकई की जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान से मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात की तैयारियां तेज कर दी। सदर पीपी लाहौर चौधरी असलम गिल ने कौमी और सूबाई असम्बली की 44 नशिस्तों पर दरख्वास्तें तलब कर लीं। कहा, तमाम उम्मीदवार नई हल्का बंदियों के मुताबिक दरख्वास्त जमा कराएंगे। पीपल्स पार्टी पीआईए की निजकारी के मामले पर डट गई। बिलावल भुट्टो जरदारी से पीआईए के वफ्द की मुलाकात हुई। पीपल्स पार्टी और पीपल्स यूनिटी का निजकारी के खिलाफ लाहे अमल तैयार। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, हम किसी मुलाजिम को बेरोजगार नहीं होने देंगे। मुसलमानों का दुश्मन इंसानियत का दुश्मन है। निहत्ते फ़लस्तीनी टैंकों और तोपों के आगे खड़े हैं। इसराइल को किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जा सकता। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का गज़ा मार्च से खिताब। कहा कि ओआईसी में मुर्दा करारदाद पास हुई जिसकी कोई अहमियत नहीं। भारत डर रहा है, फ़लस्तीन कामयाब हुआ तो कश्मीर की बारी आ जाएगी। सिटी ट्रैफिक पुलिस का कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। 6 रोज़ में 2251 चालान। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 558 मुकदमात दर्ज हुए। सैकड़ों गाड़ियां मुख्तलिफ सेक्टर्स में बंद कर दी गई।
सबसे ज़्यादा कार्रवाइयाँ डिफेंस और कैंट सेक्टर्स में की गई। जीडीपी में ज़राअत, सनत और सर्विसेज सेक्टर में उतार चढ़ाव। पहली सैमाही में ज़राअत ने जीडीपी में 22.9% हिस्सा डाला। दूसरी सैमाही में ज़राअत का हिस्सा 18.6% रहा। सनत का 22 और सर्विसेज सेक्टर का 23.8% हो गया। आईजी पंजाब की फोर्स की हेल्थ वेलफेयर के लिए इक़दामात। मुख्तलिफ अजला के मुलाजमीन को तिब्बी अखराजात के लिए 10 लाख रुपए जारी कर दिए। ज़ख्मी कांस्टेबल अजीज़ुल्लाह खान को इलाज के लिए 5 लाख रुपए दिए गए। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा, गाजियों के इलाज मुआलजे के लिए अव्वलीन तरजीह दी गई है। सेफ सिटी लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर ने 3 गुमशुदा बच्चे वालिदैन से मिलवा दिए। 4 साला मोहम्मद अयान, 3 साला आकाश और 7 साला फिजा फातिमा घर का रास्ता भूल गए थे। ऑस्ट्रेलिया भारत को हराकर एक बार फिर वर्ल्ड चैंपियन बन गया। भारतीय गुरूर खाक में मिल गया। अहमदाबाद में भारतीय शायकीन धाड़े मार मार कर रोते रहे। लाहौरियों ने ऑस्ट्रेलिया की जीत का खूब जश्न मनाया। बात पे हमें दिली खुशी हुई। जैसे पाकिस्तान तो पहले ही बाहर हो चुका था, पाकिस्तान का इससे कोई अमल दखल नहीं था हारने या जीतने से, लेकिन फिर भी हम ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे थे। और अगर हम पिछले वर्ल्ड कप को देखते जाएं तो जो इसका होम ग्राउंड होता है, मोस्टली वो अपनी चीज़ों को फेवर को अपनी तरफ ले रहा होता है। तो इंडिया ने अपनी पूरी कोशिश की जीतने की, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर, इसलिए इंडिया हार गया और हमें बहुत खुशी हुई इसकी। जी, आज इंडिया को इबरतनाक शिकस्त हुई है। हम बहुत खुश हैं। वो हमेशा जो है ना ये इस राउंड में जो है ना जीतता आया है, आज उसको इबरतनाक शिकस्त हुई है। ये इतिहास में इस तरह होता है कि जी जो टीम अनबीटन रहती है वो हमेशा फ़ाइनल या सेमीफाइनल में आके चौक हो जाती है। मैं इसकी वजह ये समझता हूँ कि उनको अपनी जो गलतियाँ हैं उनके ऊपर काम करने का मौका नहीं मिलता। बहुत अच्छा हुआ इंडिया के साथ, क्योंकि उन्होंने पहले पिच का एक था 7 पे था 6 पे कर दिया, पिच का रोला डला। उसके बाद पाकिस्तान के साथ जितना बुरा हुआ, कभी कुछ बॉलिंग वगैरह हारिस रऊफ वगैरह के साथ होता रहा, और उनको एट द एंड उनको रिजल्ट मिल गया। उनके साथ क्या हुआ है, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਹ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰਿੰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। इस पे कर दिया, पिच का रोला डला। उसके बाद पाकिस्तान के साथ जितना बुरा हुआ, कभी कुछ बॉलिंग वगैरह हारिस रऊफ वगैरह के साथ होता रहा, और उनको एट द एंड उनको रिजल्ट मिल गया। उनके साथ क्या हुआ है, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਹ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰਿੰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ।